नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सब गुटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। पिरारी चौक स्थित होटल में फिर से युवक के लाश भेटल, मुख्य प्रशंसा। जनकपुर के होटल में फिर से एक गोटे युवक के फांसी लागल अवस्था में लाश भेटल अछि। पिरारी चौक स्थित नमूना होटल एंड गेस्ट हाउस में धनुषा के गणेशमान चारनाथ नगर पालिका 3 रहनिहार 25 वर्षक अमित कुशियत यादव मृत अवस्था में भेटल छन्। धनुषा के प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी रंजन आबा के अनुसार बीतल साँझ 7 बजे कोठा नंबर 2 से 4 बुक केने यादव रात करीब 11 बजे फांसी लागल अवस्था में मृत्यु भेटल छन्। युवक रहल कोठली के गेट समेत खुला रहल आ घटना विषय में अखन थप अनुसंधान भ रहल प्रहरी जानकारी करौलक अछि। एहिसँ पहिने मंगल दिन दोपहर में ही जनकपुर के रामानंद चौक स्थित रहल होटल हॉलीडे एंड गेस्ट हाउस में एक गोटे महिला आ पुरुष से फांसी लागल अवस्था में मृत्यु भेटल छल। महोत्तरी के मटिहानी नगरपालिका वडा नंबर 6 जरलाहबा टोल में भीषण आगि लगी भेल अछि। बुध दिन भिनसर 10 बजे से लागल आगि पूरा बस्ती में जरा क नष्ट केलक अछि। मटिहानी नगरपालिका के मेयर हरिप्रसाद मंडल एहि बस्ती में रहल 100 घर जरि क नष्ट भेल जानकारी करौलनि। ओ मानवीय क्षति संबंध में अखन कोनो जानकारी नहीं एलो पर बस्ती रहल 100 घर धूरी के धन संपत्ति अन्न लत्ता कपड़ा सब जरि क नष्ट भेल अवस्था देखल गेल जानकारी करौलनि। आगि लगी नियंत्रण कर लेल अखन नगरपालिका के 12 नियंत्रण सहित जलेश्वर नगरपालिका, गौसला, रामगोपालपुर, जनकपुर धाम उप महानगरपालिका के 12 नियंत्रण सबके मदद से प्रयास भ रहल मेयर मंडल जानकारी करौलनि। अनियंत्रण से समेत 12 नियंत्रण मंगाव काज भ रहल मेयर मंडल के कहब रहल अछि। अखन घटनास्थल में पहुंच क स्थानीय के साथे नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी सबके व्यापक उपस्थिति समेत रहल आ आगि नियंत्रण में लेबक काज भ रहल जानकारी कराओल गेल अछि। सर्वोच्च अदालत गौर हत्याकांड विरुद्ध कारण देखाओ आदेश जारी केलक अछि। बुध दिन न्यायाधीश तिल प्रसाद श्रेष्ठ के एकल इजलासक कारण देखाओ आदेश जारी कयल गेल अछि। 2080 जेठ 21 गते त्रिभुवन शाह जिला प्रहरी कार्यालय रौतहट आ जिला सरकारी वकील के कार्यालय गौर समेत के विपक्षी बनाकर रीट दायर केने छलनि। ई रीट 3 बेर देख नहीं सकल, 1 बेर बेंच बैस नहीं सकल कहत बुध दिन कारण देखाओ आदेश देल गेल अछि। 2064 चैत्र 27 गते तत्कालीन मधेसी जन अधिकार फोरम आ नेकपा माओवादी केंद्र के कार्यकर्ता बीच के झड़प में 27 गोटे माओवादी कार्यकर्ता के मृत्यु भेल छल, जैके गौर हत्याकांड से समेत चिन्हल गेल अछि। ई हत्याकांड में उप प्रधान तथा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री समेत रहल जसपा अध्यक्ष उपेंद्र यादव के समेत संलग्नता रहल आरोप सेहो अछि। सर्लाही के बलरा नगरपालिका स्थित मिर्जापुर के विवाह घर में आगि लगी भेला से 6 लाख बराबर के क्षति भेलाक साथे 2 गोटे जरि क घायल भेल अछि। बलरा नगरपालिका 6 मिर्जापुर के रामचंद्र महतो के खपड़ा से छड़ायल घर में बीतल रात आगि लगी भेल अछि। आगि लगी से बेटी के विवाह के लेल राखल गेल लत्ता कपड़ा लगायत सामग्री जरला से 6 लाख बराबर के क्षति भेल जिला प्रहरी प्रवक्ता दीपक श्रेष्ठ जानकारी देलनि। बिजली के तार शॉर्ट भेला से आगि लगी भेल अछि। घर में आगि लागल बाद सामान निकालक खोजने में घर धनी महतो सहित 2 गोटे घायल भेल छन्। दुनू गोटे के हाथ आ पैर जरल प्रहरी जानकारी करलक। स्थानीय 23 वर्षक राज मंगल के दहिना हाथ सेहो जरल अछि। हिनकर सबके स्थानीय स्वास्थ्य संस्था में अखन इलाज भ रहल प्रहरी जानकारी करौने अछि। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड इजरायल में हमास के आक्रमण में पड़ क बेपता रहल नेपाली विद्यार्थी विपिन जोशी के सकुशल रिहाई के लेल पहल क देब आग्रह केने छन्। मित्र राष्ट्र कतार के अमीर शेख तामीम बिन हमाद अल थानी संग बुध दिन भेल त्रिपक्षीय वार्ता के क्रम में प्रचंड विपिन जोशी के शीघ्र तथा सुरक्षित रिहाई के सहजीकरण के लेल कतार सरकार समक्ष पुनः अनुरोध कर आग्रह केने छन्। अपने शैक्षिक प्रयोगात्मक परीक्षा के लेल इजरायल में रहल निर्दोष नेपाली विद्यार्थी विपिन जोशी बीतल अक्टूबर 7 में इजरायल में हमास के आक्रमण पश्चात बेपत्ता रहल छन्।
सँगै प्रचण्ड नेपाल आ कतार बीच रहत आयल आपसी संबंध के थप सिद्ध तुल्यावैत दोनों देश के हित में सहयोग आदान प्रदान होवत जानकारी करौलेन। कतार में कार्यरत नेपाली सब नेपाल कतार बीच रहत आयल मैत्री संबंध के अझ सबल बनाव संगे सूत्र रहल उल्लेख करत प्रधानमंत्री दाहाल आगामी दिन में ऐ संबंध के और मजबूत बनाव ऊपर जोड़ सिहो देने साथ will certainly help in further nurturing, consolidating, and cementing our happily subsisting bilateral relation to another level. We appreciate your Highness' long-term vision and full determination to transform Qatar into an advanced country through the implementation of Qatar National Vision 2030. We look forward to learning as well as benefiting from Qatar's phenomenal development experience. नेपाल आ कतार बीच सदैव सौहार्द संबंध रहत आयल उल्लेख करत प्रधानमंत्री प्रचण्ड दू देश बीच संबंध सबके सौहार्दपूर्ण मित्रता, आपसी सम्मान, विश्वास आ सहयोग में आधारित रहल जानकारी करौलेन। एही क्रम में प्रधानमंत्री प्रचण्ड कतार सरकार के लुम्बिनी तथा पोखरा समेत उड़ान संचालन कर आग्रह केने छलैन। कतार के अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल थानी नेपाल की 2 दिने राजकीय भ्रमण समापन क बुध दिन स्वदेश घुरल सहित इनका राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल, उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादव, प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, सभामुख देवराज घिमिरे, उप प्रधानमंत्री एवं परराष्ट्र मंत्री नारायण काजी श्रेष्ठ लगायत बुध दिन त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल में विदाई केने सहित कतार के अमीर की विदाई के अवसर में नेपाली सेना के 1 डुकटी 21 तोप के सलामी सहित सम्मान गारत अर्पण से हो केलेन। राष्ट्रपति पौडेल के मैत्रीपूर्ण निमंत्रण में ओ मंगल दिन काठमांडू आयल छलैन। कतार के राजा अमीर व्याह दिन साँझ राष्ट्रपति पौडेल संग राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास में भेंटवार्ता से हो केलेन। भेंटवार्ता बाद राष्ट्रपति पौडेल हिनकर सम्मान में व्याह दिन साँझ राजकीय भोज के आयोजना से हो कैल गेल छल। संगे बुध दिन भिनसर प्रधानमंत्री प्रचण्ड आ कतार के दिश अमीर सहित के प्रतिनिधि मंडल बीच वार्ता सम्मिलित भेल अछि। एहि वार्ता के क्रम में 2 देश बीच आपसी सहकार्य संबंधी विभिन्न विषय में समझदारी सेहो कैल गेलै। नेपाल आ कतार बीच सन 1977 जनवरी 21 में कूटनीतिक संबंध स्थापना भेलाक बाद कतार के अमीर के ई पहिल नेपाल भ्रमण रहल अछि। नेपाल सन 2000 जुलाई 11 दोहा में राजदूतावास स्थापना केने छलैन त कतार काठमांडू में सन 2011 अगस्त में राजदूतावास स्थापना केने छल। भूकंपीय जोखिम न्यूनीकरण के लिए सचेतना फैलाव उद्देश्य के साथ बुध दिन बृहत्तर फोटो प्रदर्शनी के आयोजना कैल गेल अछि। विक्रम संवत 2072 साल वैशाख 12 गते गोरखा के बार पाक लगायत केंद्र बिंदु बनाकर गेल 7.9 मैग्नीट्यूड के विनाशकारी भूकंप बुध दिन 9 वर्ष पूरा भेल अछि। वह भूकंप के स्मरण में भूकंपीय जोखिम न्यूनीकरण के लिए सचेतना फैलाव उद्देश्य के साथ खानी तथा भूगर्भ विभाग, राष्ट्रीय भूकंप मापन तथा अनुसंधान केंद्र के आयोजना तहिना महिला पत्रकार सबके संस्था स्ववाहिका समाज नेपाल के सह आयोजना में लेंचोर में फोटो प्रदर्शनी के आयोजना कैल गेल अछि। फोटो प्रदर्शनी के उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री दामोदर भंडारी उद्घाटन से हो केलेन। उद्घाटन के बाद मंत्री भंडारी 2072 साल के भूकंप से देश में बड़का जनधन के क्षति रहल स्मरण से हो करौलेन। भूकम्पबाट यो मुलुकले ठुलो जनधनको क्षति बेहोर्नु परेको स्मरणमा आज त्यो लगायतका अन्य विविध भूकम्पबाट मृत्यु हुनुभएका प्रति म भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्छु। परिवारजनमा गएर संवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यी घटनाहरूबाट हामी अहिले पनि हाम्रो मुलुक भूकम्पको उच्च जोखिममा रहेको तथ्याङ्कले बताउँछ। त्यसबाट शिक्षा लिँदै आगामी दिनमा हामीले सचेत हुनुपर्ने जरुरी छ। त्यसमा मूलतः हाम्रा संरचनागत कुराहरू, नीतिगत कुराहरू राज्यले तत्सम्बन्धी आवश्यक नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने, सरकारले तत्सम्बन्धी आवश्यक नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कुरा हामीलाई बोध गराएको छ। आगामी
प्रदर्शनी में 2072 साल के भूकंप आ 79-80 साल में गेल भूकंप के जाजरकोट बझांग लगायत के स्थान में गेल भूकंप सबसे भेल क्षति तथा समाज आ भूगोल में आयल परिवर्तन के दृश्य सब समावेश कयल गेलै। भूकम्पबाट कमभन्दा कम क्षति हुने गरेर बनाउनुपर्छ अथवा जोखिम कम गर्नुपर्छ भन्ने कुराको चेतना चाहिँ जागि नसकेको अवस्था चाहिँ देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि सानो भूकम्पले पनि हामीले ठुलो जनजनको चाहिँ क्षति बेहोर्नु पर्यो। त्यसै कुरालाई चाहिँ हृदयङ्गम गरेर चाहिँ खाद्य तथा भूगर्भ विभागले यो सचेतना सम्बन्धी कार्यक्रमको रूपमा चाहिँ कम्तीमा त्यहाँ भएका क्षतिहरूलाई सङ्कलन गरेर र त्यहाँ भएका मानवीय विभिन्न थिमहरू चाहिँ हामीले सब विषय छुट्याएका छौँ। यहाँ चाहिँ एउटा मानवीयता भनेर चाहिँ त्यहाँका मानिसहरूको चाहिँ त्यो भूकम्पपछि भएको एउटा अवस्था, त्यसपछि भूकम्पले गरेको क्षति, त्यसपछि गएर भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको सम्बन्धमा चाहिँ के भयो भनेर तिनीहरूका केही पहिलाका र अहिलेका चाहिँ तस्बिरहरू र खाद्य तथा भूगर्भ विभागले प्राविधिक रूपमा चाहिँ भए गरेका कार्यहरूलाई चाहिँ समेटेर चाहिँ यो फोटो प्रदर्शनीको चाहिँ नेपाल में 2072 साल वैशाख 12 गते विनाशकारी गोर्खा भूकंप गेल सल। अहि भूकंप में पड़ कर 8,970 गोटे के मृत्यु भेल सल तो 22,000 से अधिक गोटे घायल सेहो भेल छलैन। ये 1990 साल के महाभूकंप के बाद नेपाल में गेल सबसे बड़का भूकंप सेहो रहल सल। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। दाम बढ़ल अछि। नेपाल सोन चानी व्यवसायी महासंघ के अनुसार आई सोन तोला के 500 रुपया से बढ़ल अछि। महासंघ के अनुसार आई छापावाल सोन प्रति तोला 1,36,000 आ तेजाबी सोन 1,35,350 रुपया में कारोबार भ रहल अछि। मंगल दिन छापावाल सोन प्रति तोला 1,35,500 आ तेजाबी सोन 1,34,850 रुपया में कारोबार भेल चलता आई चांदी के दाम तोला के 10 रुपया से बढ़कर 16 से 70 रुपया में कारोबार भ रहल अछि। ऐसा पहले मंगल दिन चांदी तोला के 16 से 60 रुपया में कारोबार भेल छल। बेस त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लक उपस्थित होबेटा करब। तखन देर के लेल हम सपना विदा मांगे छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।